सो सोशल मीडिया पे ना एक काफ़ी रील या काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो गया था एक टॉपिक दैट वाज सम आदिवासी हेयर ऑयल, और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ वो लोग को प्रमोट कर रहे थे एंड दे वर क्लेमिंग के काफ़ी लंबे बाल हो जाएंगे आपके. डज दैट वर्क दोज आदिवासी हेयर ऑयल्स एंड ऑल? Yeah, so oil definitely is a hydrating agent for the hair. वो हेयर के बल्ब तक पहुंच सकता है विच इज़ कोकोनट ऑयल जिसकी स्टडीज़ हुई है. सो आई एम गोना टॉक अबाउट व्हाट एलोपैथी थिंक्स अबाउट दिस वे. सो ऑयल में ये आपका डेफिनेटली बेनिफिट है. नाउ आदिवासी ऑयल इज गॉट ऑल द हर्बल इंग्रेडिएंट्स या. which I have also spoken about little bit, where Mahabringraj, Brahmi, Tulsi, Mulethi, राइट. Jatamansi. So there are many such products which are also there, and that can produce a good quality hair. And now, after these ingredients, if they are infused in such a certain oil, and the oil is applied, what it does is it increases the anagen growing phase of your hair. तो आपके जो एनाजिन ग्रोइंग फेज के बाल हैं, यूजुअली हमारे जो 80% सर पे बाल होते हैं, 80% बाल इज सपोज टू बी इन द एनाजिन ग्रोइंग फेज, जो उगते रहते हैं. तो वो उगते हुए बालों के ऊपर अगर वो बालों का असर उस तरह से हुआ, एंड वो एक्चुअली उसमें अगर वो इंग्रेडिएंट्स हुए, you know, if you are able to get the right product and the product is not a fake one, because most of it is just about fake in today's time when things come OTC and they feel they are more available to people and masses, they want to first produce as a fake product. तो अगर आप एक्चुअली किसी आदिवासी ऑयल की बात कर रहे हैं, आई एम श्योर दीज आर द फ्यू इंग्रेडिएंट्स देव एडेड. एंड ऑल्सो आई थिंक आदिवासी का नाम लेते मुझे लगता है एक रूट रिवेटा करके एक प्रोडक्ट भी है उनका जो नोन है, वेयर दे कैन ऐड इन टू दिस, दैट ऑल्सो प्रोड्यूसेस द हेयर फॉलिकल एंड मल्टीप्लाइज द फॉलिकल विद इन. आपके अंदर से ही नंबर ऑफ हेयर्स को ग्रोथ करता है वो. सो रूट रिवेटा ऑल्सो इज़ अ वेरी फेमस प्रोडक्ट. सो दीज प्रोडक्ट्स के एक्सट्रैक्ट्स भी होते हैं जो आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, उनानी, ट्राइबल हर्ब्स में माने जाते हैं. And they can be used for different hair growth as serums, mist applications, many things like that. हाँ, अगर उसको ही उन्होंने कुछ अच्छे तरीके से लाया है, and really they have proven results with people. Of course, they may not have a scientific research study. They may just seeing patients और उनको multiply करते 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 वो अच्छा famous हो गया है. And see, celebrities or no celebrities, हमें result से मतलब है. If the celebrities are promoting, maybe they have their own vested interest, which is probably आदिवासियों को क्या पैसे की ज़रूरत है, शायद वो सेलिब्रिटी इतना सारा पैसा खा जाएंगे उनके लिए. सॉरी टू से, आई मे नॉट रियली वांट टू रियली पुट देम डाउन, बट सेलिब्रिटीज भी हो इज जस्ट बिकॉज इट विल बी रीचिंग टू द ऑडियंसेस हु appreciate that celebrity in a way Right. that they've seen some of their work before and they have said कि इससे हम रिलेट करते हैं अपने आप को. सो इवन हेयर फॉर दैट मैटर, हम बालों को हमेशा बचपन से चाहते थे कि अच्छे होने चाहिए. राइट, एज अ चाइल्ड वी वुड डू इज भृंगराज ऑयल लगाते थे, फिर क्यों कप जैसे नाम की ऑयल को लगाते थे. ऐसे काफ़ी सारे ऑयल्स हमने लाइफ में चूज़ किए हैं. बट क्या हमें ऑयल की रियली सख्त ज़रूरत है बालों को? शायद नहीं. आई हैव नेवर रिकमेंडेड माई पेशेंट्स टू टेक एनी ऑयल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हु कम टू मी से दैट बाल बहुत ऑयली है डॉक्टर, इज बिकॉज इन्फ्लेमेटरी चेंजेस इन द स्कैल्प स्किन मेक एंड प्रोड्यूस मोसीबम इन द स्कैल्प. वो आपको नेचुरली एक हेयर को एक सेरामाइड का प्रोटेक्शन लेयर देते हैं फ्रॉम द सीबम ऑफ द ओन स्कैल्प. अभी स्कैल्प सीबम बनाना बंद करेगा? शायद नहीं. आपको 2-3 दिन में शैम्पू की यूजली ज़रूरत पड़ती है. इवन इफ समबडी हुज गॉट ड्राई हेयर और ड्राई स्कैल्प, थोड़ा बहुत तो ऑयलीनेस हो ही जाता है उनका. सो दैट मच ऑयल इज ऑल्सो सफिशिएंट फॉर योर हेयर एंड दैट्स वाई द नेचुरल ऑयल ऑफ योर स्किन एंड योर फेस एंड योर हेयर. सो यू शुड नॉट मिंगल विद दैट टू मच. जब बोलते हैं ना कि रात भर तेल लगा के रखते हैं, हम तेल की चंपी करते हैं, तेल को हम स्टीम से घुसाते हैं सर के अंदर, पता नहीं क्या क्या करने की कोशिश करते हैं. आई थिंक इट्स नॉट वर्थ इट. मसाज हेल्प्स, मसाज में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है. ओके. सो वी नीड ब्लड सर्कुलेशन. हेयर ग्रोथ के लिए हमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है, मिनॉक्सिडिल वही काम करता है. ओके. बट वो मिनॉक्सिडिल मसाज करने की जरूरत नहीं है, उसे लगा दो तो भी वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करके ब्लड वेसल्स में ब्लड को ज़्यादा बढ़ा देता है, विच इज़ द वर्क ऑफ मिनॉक्सिडिल. बट इफ यू डूइंग मसाज, ब्लड बढ़ता है स्कैल्प के नीचे. सो ऑल दिस stimulating to the scalp is a good idea, but leaving the oil on the scalp for long hours may produce folliculitis, infection, germs, and even more problems on the scalp. Okay. So I would always say applying oil for an hour or two before the wash is good enough, because it's going to remove all the oil anyways. घंटे भर में इतना नुकसान नहीं दे पाएगा वो. Right. जितना आप रात भर या 2 दिन तक 3 दिन तक तेल, लोग तेलों में रहते हैं कभी कभी, कुछ ऐसे भी साउथ में मैंने देखे लोग, they don't remove the oil at all. I said that's little too much. एंड ऑफ कोर्स उनके स्कैल्प पे ज़रूर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, इन्फेक्शन, एक्स्ट्रा डिपोजिशंस ऑफ सीबम, और यू कैन सी स्केली स्कैल्प विच इज टिपिकली ऑफ अ सेबोरिक डर्मेटाइटिस एज अ केस. तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है. सो आई वुड से सजेस्ट दैट ऑयलिंग इज गुड, बट डू ओनली what is required for you. And if your hair is too dry, frizzy, brittle, breaks easily, उनमें आप ऑयलिंग कर सकते हैं. Otherwise I would not suggest. But what's the ideal duration for the oiling thing to keep it on the hair? An hour. An hour? More than enough.
Okay, got it.